नौजवानों का नाम लेके ना हर पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें एक्सपोज किया, उन्हें मिस यूज किया। कल अगर आप पावर में आ जाते हैं तो उसके बाद नाम आपका यही रहेगा या फिर आप करोड़ों रुपए ले? स्लोगन क्या है ये? खुद मुख्तार पाकिस्तान। खुद मुख्तार पाकिस्तान। अच्छा फिरान साहब, आपसे मैं ये पूछूंगा कि नौजवान नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैसेज यही देना चाहता हूँ कि नौजवानों का नाम लेके ना हर पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें एक्सपोज किया, उन्हें मिस यूज किया। मैं समझता हूँ कि अभी भी जो रिसेंट एक जमात थी उसमें भी कुछ नौजवान चंद सामने हैं, बाकी वही जागीरदार वडेरे थे। तो हमारी पार्टी का ना स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। आप कभी देखें कि हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है उससे लेके नीचे यूनियन काउंसिल तक तो मोस्टली आपको नौजवान नजर आएंगे, मींस 90%। 10% हैं बुजुर्ग हैं, हमारी कोई एडवाइजरी काउंसिल्स हैं या मतलब वो अपने इलाकों में बहुत एक्टिव वर्कर हैं, वो होंगे। बाकी 90% नौजवान हैं और इसी को हम लेके आगे चल रहे हैं और उनको हम ये बता रहे हैं कि देखें अभी आप अपनी जगह बनाएं। और मैं पूरे मुल्क में सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने अभी मीटिंग में बात की कि ये वाहिद जमात है कि जिसमें ना तो शहीद साहब के खानदान का एक भी और फर्द डेजिग्नेशन होल्डर है, ना मेरे खानदान का कोई एक भी फर्द डेजिग्नेशन होल्डर है, ना हमारे जो बाकी के फाउंडिंग मेंबर से 2-3 जब हमने जमात बनाई थी उसमें ये शमरेज साहब बैठे हमारे ओवरसीज के प्रेसिडेंट है। ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, ये हमें इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, ये अपनी काबिलियत की बेस पे ऊपर आए। इन्होंने कोई मतलब ये नहीं कि पे करके सीटों के लिए ऊपर आए, ये अपनी काबिलियत की बेस पे ऊपर आए। हम भी बैठे हैं, जब तक हम मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला किसी के साथ ज्यादती भी नहीं होगी। आपसे एक और सवाल मेरे ध्यान में आ गया कि आप जिस तरह छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल पे, इस पे एक बंदा टैलेंटेड है और वो गरीब घराने से तल्लक रखता है और वो आप समझते हैं कि अगर हम इसको खड़ा करें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के लिए तो, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, इसके लिए पार्टी क्या करेगी इसको? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी यूनियन काउंसिल में ना जो 2024 में एमपीए का इलेक्शन लड़ा है वो हमारी यूनियन काउंसिल में पीएनपी तीसरे नंबर पे आई है। 1000 से ज्यादा वोट लिए उसने। मुस्लिम लीग नून का गलबन 1600 वोट था, उनका 1000 वोट था। मैंने जाती तौर पे उस बंदे की कैंपेन भी की, जलसे जुलूस में मैं शिरकत होता रहा क्योंकि मेरे घर के वो बिल्कुल मतलब वही यूनियन काउंसिल बनती। आप यकीन मानेंगे उस बंदे ने 1.5 लाख रुपए में एमपीए का इलेक्शन लड़ा है और अच्छे खासे वोट हासिल की। मैं ये समझता हूँ, देखें आजकल की जो सियासत अब जो होने जा रही है, डिजिटल दौर आ चुका है। मैसेज हमारा, अब हम यहाँ बैठे हुए हैं टेक्सला में, तो ये कराची में भी पॉडकास्ट आपका सुना जाएगा, ठीक है। तो जो खान साहब ने पार्टी बनाई थी ना, लोग जो उससे कंपेयर करते हैं, वो डिफरेंट दौर था। 1996 में कोई वो डिजिटल मीडिया नहीं था, 2010 में भी उस तरह से नहीं था। लेकिन जब उन्होंने एक पावर शो किया तो उसके बाद आप देखें कि उनकी पार्टी 2013-14 के बाद जब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आम होना शुरू हुआ है तो वो लोगों तक उनका मैसेज फिर पहुंचना शुरू। तो मैं ये समझता हूँ, देखें इसमें जो नजरिया है, जो बयानिया है, वो बनाने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है कि मुल्क मतलब हर आम बंदे तक हमारा पैगाम पहुंचने की जरूरत है। लोग आपको वोट देंगे। और हमारा जो आपने बात की सॉरी कि जो कैंडिडेट्स, तुम सारे आम लोग हैं, हम तो पाकिस्तान के जो 98% जो तबका है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा, कल अगर आप पावर में आ जाते हैं, अल्लाह करे पावर में आए, जिस तरह पीटीआई 2018 के इलेक्शन में इसमें नून लीग आ गई, 2027 के इलेक्शन में पीएनपी आ जाती है पावर में, तो उसके बाद नाम आपका यही रहेगा या फिर आप करोड़ों रुपए लेके? इंशाल्लाह आप देखेंगे। देखें एक चीज, इंसान जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है ये भी एक इदारा है। हमने जो ट्रांसपेरेंसी अब इसमें बना रहे हैं, कुछ चीज़ों की है अप डाउन, उसको हम ठीक कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हम खुद सीख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, इस पे जब आपका लीडर करप्ट नहीं होगा और वो सारा जो स्ट्रक्चर उसने बनाया उस पर नज़र रखेगा, आपका सेक्रेटरी जनरल, आपकी सारी तंजीम के जो हेड कर रहे हैं, जो आपकी मरकजी क़यादत है, अगर वो ठीक होगी तो मैं समझता हूँ कि वो नीचे हमारी सारी बॉडीज ठीक बनेंगी और इसी को हमने एक ऑडिट समझ लें आप, उसको उस तरह से हम लेके चल रहे हैं। तो जब तक ये निज़ाम हमारा ठीक रहेगा, इंशाल्लाह कल जब हम हुकूमत में आएंगे तो यही चीज़ें हमने वहीं पे इम्प्लीमेंट करनी है। देखें अभी जिस तरह हम मीडिया जो समझता है हम उसको मीडिया दे रहे हैं, जो डॉक्टर है वो, हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमारे, जिस तरह मिसाल मैं दे देता हूँ, आईटी की जो मिनिस्टर है हमारी बहन जो भी है, नाम नहीं मेरे ज़हन में, लेकिन उन्हें आईटी का अलिफ भी नहीं पता। हमारे मुल्क में जो आईटी के लोग बैठे हुए हैं वो इतना माशाल्लाह से एक्सपीरियंस भी रखते हैं और उनके पास इतने आइडियाज़ हैं, काम भी कर रहे हैं इंडिविजुअली,
انڈیویجلی لوگوں کو وہ جو ہے وہ امپلائمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں ایز اے فری لانسر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو موقع نہیں دیا جا رہا. ان جیسے لوگوں کو ہم اوپر لے کے آئیں گے. یہ ضروری نہیں ہوگا. دیکھیں منسٹر جو ہے وہ بغیر ایم پی ایم این اے بھی بن جاتے ہیں, بناتے ہیں, ایسے ہی لوگ بناتے ہیں گورنمنٹس میں. تو ہم کیوں نہ ان لوگوں کو بنائیں کہ جو واقعی ایکچولی کام کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان آزادی پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے, اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو جو اگلا الیکشن ہے اس میں آئے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جب بھی اللہ پاک نے موقع دیا تو کیپیبل لوگوں کو لائیں, جس کا جو کام ہے وہ کرے تو یہ ملک ٹھیک ہوگا. بالکل ایسے صحیح کہا آپ نے. آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سلوگن کیا ہے؟ پی این پی, جس طرح باقی ووٹ کو عزت دو, یہ خود مختار پاکستان, خود مختار پاکستان, جب پاکستان اپنے فیصلے خود کریں. بالکل بہت زبردست, خود مختار پاکستان. آپ بھی حصہ بنے. دیکھنے والوں کو میں یہی کہوں گا, اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لازمی پوچھیں, کیونکہ اگر نہیں پوچھیں گے تو کل پھر آپ کو پرابلم ہوگی. آج ہمارے ساتھ موجود راجہ فیضان صاحب, جنرل سیکرٹری پی این پی, اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور بہت لطف ملا, کیونکہ میرے ذہن میں کافی پرابلمز, کافی اشکال تھے, انہوں نے کلیئر کیے. اور انشاءاللہ میرا ذہن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خود مختار پاکستان. تو کیا کہتے ہیں؟ خود مختار پاکستان انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. دیکھتے رہیں بی ایچ پی میڈیا ہاؤس, اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ شہیر سیالوی صاحب سے بیٹھ کے ہم باتیں کریں اسی حوالے سے. اس چیز کو کچھ اور چیزیں بھی ذہن میں میرے ہیں, تو اس حوالے سے میں راجہ فیضان صاحب سے کہوں گا کہ آپ ٹائم لے کر دیں گے. جو بھی نیکسٹ وزٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے, میں خود لے کے آؤں گا. پکی بات ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس بات سے دیکھیں خود مختاری سے پتہ چل گیا, انہوں نے کہہ دیا. اب اگر وہ نہ آئے, ادھر آئے اور ہمارے پاس نہ آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پی ایم ایل این پی ٹی آئی والی بات ہوئی. انشاءاللہ لے کے. تو انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ شہید سیالوی صاحب اور راجہ فیضان صاحب سے دوبارہ ملیں گے. دیکھتے رہیے بی ایچ پی میڈیا ہاؤس, اور میں آپ کا بھائی, آپ کا دوست توقیر احمد. السلام علیکم.